ब्रिटिशों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश रूल ने सोने की चिड़िया को गरीब, दबा हुआ और टूट चुका देश बना दिया था। ये सिर्फ इकोनॉमिक लूट नहीं थी, ये लूट दबाव प्लस जुल्म का संगम था। बात करते हैं भारत को कितना लूटा ब्रिटिश ने। इकोनॉमिस्ट उत्साह पैटनायक के हिसाब से ब्रिटिश ने 45 ट्रिलियन डॉलर, जो इंडिया रुपी में 3700 लाख करोड़ लूटकर इंग्लैंड को भेजा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक लूट। फिर बात करते हैं इंडिया की जीडीपी। इंडिया की जीडीपी को उस टाइम जीरो पे ला दिया था। 1700 सेंचुरी में इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी 25% था, जो 1947 में सिर्फ 3% बच के रह गया। पूरे देश इकोनॉमिक स्लेवरी में ढकेल दिया था। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री की का मर्डर। इंडिया में इंडस्ट्री को जानबूझकर बंद करवाया गया था। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद करवाया। बंगाल वीवर्स को टॉर्चर, हाथ काटने तक के रिकॉर्डेड केसेस। इंडिया गुड्स पर हैवी टैक्स, ब्रिटिश गुड्स पर जीरो टैक्स। इंडिया का कपड़ा, काला, हैंडीक्राफ्ट सब बर्बाद। अब बात करते हैं भुखमरी, पॉलिसी मेड जेनोसाइड। बंगाल फेमिन में 1943 में 30 लाख लोग मारे गए। पूरे ब्रिटिश पीरियड में 3 से 5 करोड़ लोग फेमिन में मारे गए। चर्चिल ने फूड एक्सपोर्ट बंद नहीं किया था। ये फेमिन प्रकृति नहीं, ब्रिटिश की पॉलिसी का रिजल्ट था। फिर बात करते हैं लगान सिस्टम। किसान का खून निचोड़ दिया, जमीन ले ली, अत्यधिक टैक्स लगाया, फार्मर्स कर्ज में डूब गए। बात करते हैं डिवाइड एंड रूल। देश को अंदर से तोड़ दिया। हिंदू एंड मुस्लिम रायट्स, कास्ट डिवीजन, बंगाल पार्टीशन 1905 में, कम्युनल अवार्ड 1932 में। ब्रिटिश ने भारत के लोगों में नफरत का बीज बो दिया था। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग, ब्रिटिश का सबसे बड़ा काला धब्बा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, जनरल डायर ने बिना वार्निंग के नकाबबंद गोली चलाई। 1000 प्लस लोग शहीद। ऑफिशियल नंबर बहुत कम बताया गया। गेट बंद कर दिया गया, भागने का रास्ता नहीं, इतनी गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ खून नहीं था, ये ब्रिटिश की फेयर पॉलिसी थी। इंडिया को दबाए रखो ताकि उन्हें आजादी की हिम्मत न हो। ये एक प्लान मास्क था, इसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। ये अंग्रेजों के जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल है। वैसे बहुत लोग बोलेंगे कि मुगल का ही बताओ, उन्होंने भी तो देश को लूटा। तो सच ये है कि मुगल ने देश को नहीं लूटा। हाँ, वो यहाँ रहने आए थे, लेकिन वो यहाँ बस गए थे। उन्होंने अपने देश का पैसा, अपने देश का टैक्स अपने ही देश में लगाया, अपने देश के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। जैसे आज भी हमारे देश में उनकी बनाई हुई चीज खड़ी हुई है, चाहे वो ताजमहल की बात कर लो, चाहे रेड फोर्ट की बात कर लो, चाहे फतेहपुर की सिकरी की बात कर लो, लेकिन वो अपने देश का पैसा अपने ही देश में लगाते थे। सारे पैसे घूम फिर के जो थे वो इंडिया में ही खर्च करते थे, ना कि अंग्रेज की तरह ब्रिटेन को दे दिया करते थे। बात करते हैं काहे की लूट करते थे। हाँ, वॉर का लूट, टैक्स कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू, ये एक एक्सप्लॉयटेशन था, पर नेशनल लेवल की लूट नहीं थी। सब एम्परर जुल्मी नहीं थे। मेनली औरंगजेब में रिलीजियस प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुगल ने एक्सप्लॉयटेशन किया, पर इंडिया को बनाया भी लूट। सच ये है कि मुगल का निशान आज भी इंडिया में खड़ा है। ब्रिटिश का निशान सिर्फ हमारा दर्द है। हमारे देश को लोगों को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा जो जख्म दिया है हमारे देश को, वो अंग्रेजों ने ही दिया है, ना कि मुगल ने। धन्यवाद। मेरा नाम आजाद दुबे।